गणेशाय ओम श्री गणेशाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभो। शिवस्याति प्रियो ज्ञेयो भस्म रुद्राक्षधारिणो तद्वारण प्रभावादि भुक्ति मुक्ति मृत्युर्न संशय। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। उसको धारण करने के प्रभाव से ही भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। भस्म रुद्राक्षधारी यह शिव भक्त स उच्यते पंचाक्षर जपाशक्त परिपूर्णश्च सन्मुखे। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह पूर्ण भक्त कहलाता है। विना भस्म त्रिपुंड्रे गण विना रुद्राक्ष मालया पूजितो अपि महादेवो नाभीष्ट फलदायक। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव की पूजा करता है उससे पूजित होने पर भी महादेव अभीष्ट फल प्रदान नहीं करते। तत्सर्वच समाख्यातम संत पुष्टम ही मुनीश्वर भस्म रुद्राक्ष मायात्मयम सर्वकाम समृद्धिदम। एतद शृणुयात्मीत्यं महात्म्यमयं परमं शुभम। रुद्राक्ष भस्मनोर्भक्त्वा सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। इह सर्वसुखं भुक्त्वा पुत्र पौत्रादि संयुक्तः लभेत्परत्र सन्मोक्षं शिवस्याति प्रियो भवेत्। हे मुनीश्वर, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महात्म्य को मैंने सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है। विदेश्वर संहितेयं कथिता वो मुनीश्वरा सर्वसिद्धि प्रदा नित्यं मुक्तिदा शिव शासनात्। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विदेश्वर संहिता आपके समक्ष कही। ओम नमः शिवाय। द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम सृष्टि खंड अथ प्रथमोध्याय। ओम नमः शिवाय। विस्रोद्वस्थिति लयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदित तत्त्वमनंत कृतिम् मायाश्रयं विगत मायामचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं,
तत्वज्ञ हैं जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो बोध स्वरूप हैं तथा निर्विकार हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे शिवं तं प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायाया कृत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नभो वन्तर्बहिरास्थितो यः। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। वंदेहंतरस्थं निज गुण रूपम शिवं स्वतः सृष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सनिद्धौ चुंबकलोहवक्तम्। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही उस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गुण है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। जगता पितरम शंभुं जगतो मातरम शिवाम तत्पुत्र च गणाधीशं नत्वैतद्वर्णयामहि। एकदा पुण्यः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पप्रच्छुर्वरया भक्त्या सुतं ते सौनकादयः। व्यास जी बोले, जगत के पिता भगवान शिव जगत माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले सौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा, विदेश्वर संहितायाः श्रुता सा सत्कथा शुभा साध्य साधन खंडाख्या रम्यादा भक्तवत्सला। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, विदेश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ तथा उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका अधिभाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। श्रुत सुत महाभाग चिरंजीव सुखी भव यच्छावस्यसि नस्तात सांकरी परमां कथां पिबन्तस्तत्त्वन्मुखाम्भोज्यच्युतं ज्ञानामृतं वयम् अवितृप्ता पुनः किंचित् प्रष्टुमिच्छामहे नघ। हे महाभाग, हे सूत जी, हे तात, आप हम लोगों को सदा शिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं। अतएव आप
चिरकाल तक जीवित रहें और सदा सुखी रहें। आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञानामृत का पूर्ण रूप से पान करते हुए भी हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए हे अनघ पुण्यात्मा, हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। व्यास प्रसादात् सर्वज्ञो प्राप्तो हसि कृत कृत्यताम् नाज्ञातं विदते किंचित् विभूतं भव्यं भवच्चयत्। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृत्य कृत्य हैं। आपके लिए भूत भविष्य और वर्तमान का कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात सब कुछ आपको ज्ञात है। गुरोर्वीर्यास्य सद्वक्त्या समासाद कृपां परां सर्वज्ञातं विशेषेण सर्वसार्थकृतं जनु। अपनी सद्वक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी से परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से हम सब कुछ जान गए हैं और अपने संपूर्ण जीवन को भी कृतार्थ कर लिया है। इदानीं कथय प्राज्ञा शिवरूपमनुत्तमम् दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः। हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। अगुणो गुणतां याति कथम लोके महेश्वरः शिवतत्त्वं वयं सर्वे न जनीमो विचारतः। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं, हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टे पूर्व कथम संभुव स्वरूपेणावतिष्ठते सृष्टि मध्ये हि कथम क्रीडस् पर्वतते प्रभु। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, पुनः सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार करते हैं। सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं। सप्रसन्नो महेशानः किं प्रयच्छति सत्फलम् स्वभक्तेभ्यः परमेभ्यः स्वतत्सर्व कथयस्व नः। सदा प्रश्नो भगवान् भवतीत्यनुशुश्रुम भक्त प्रयासं स प्रहान्न पश्यति दयापरः। प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा विष्णुर्महेश्च त्रयो देवा शिवांगजा महेशस्तत्र पूर्णास स्वयमेव शिवोह पर। तस्याविर्भावमाख्याहि चरितानि विशेषतः
उमाविर्भावमाख्यायाहि तद्विवाहं तथा प्रभो तदगार्हस्थस्मिन् विशेषेण तथा लीलाः परापि एतत् सर्व तदन्यच्च कथनीयं त्वया नघ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णास हैं, वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं। आप उनके प्रगट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उनके गार्हस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। ये निष्पाप सूत जी, ये सब तथा अन्य बातें भी आप बताइए। इति पृष्ठस्तदातस्तु सुतो हर्ष सम्मन्वितः स्मृत्वा शंभुपदाम्भोजं प्रत्युवाच मुनीश्वरान्। व्यास जी बोले, उनके ऐसा पूछने पर सूत जी प्रसन्न हो उठे और भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके मुनीश्वरों से कहने लगे। सम्यक पृष्टं भवद्भिश्च धन्यायूयं मुनीश्वराः सदाशिव कथायां वो यज्जाता नष्टिकी मतिः। सदाशिवकथा प्रश्न पुरुषांस्त्रीन् पूनामिति वक्तारं पृच्छकं श्रोतृअज्हे विषलिलं यथा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की आंतरिक निष्ठा हुई है। सदाशिव से संबंधित कथा वक्ता, पूछने वाले और सुनने वाले, इन तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती है। शंभोर्गुणानुवादात् को विरज्येत पुमान् द्विजा विना पशुधनं त्रिविध जनानंद करात् सदा। गीयमानो वितृष्णश्च भवरोगौषधोऽपि मनः श्रोत्राभिरामश्च यतः सर्वार्थतः स वै। हे द्विजों, पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष तीनों प्रकार के लोगों को सदा आनंद देने वाले शिव गुणानुवाद को सुनने से उब सकता है। जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाला है और संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। कथयामि यथा वृद्धि भवत्प्रश्नानुसारतः शिवलीलां प्रयत्नेन दिव्यास्तां शृणुतादरात्। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूं। आप लोग आदर पूर्वक सुने।
भवद्दीपुच्छयते यद्वक्त तथा नारदेन वै पृष्टं पित्रे प्रेरितेन हरिणा शिवरूपिणा ब्रह्मा श्रुत्वा सुतवचः शिवभक्तः प्रसन्नधिः जगौ शिवयशः प्रीत्या हर्षयन् मुनिशक्तमम्। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि श्रेष्ठों को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। सुतोक्तमिति तदाक्यमाकण्ड्य द्विजसत्तमा प्रपच्छुस्तत्सु संवादं कुतूहलसंविताः। व्यास जी बोले, सूत जी के द्वारा कथित उस वचन को सुनकर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठे और उन लोगों ने उस विषय को उनसे पूछा। सुत सुत महाभाग सैवोक्तम महामते धृत्वा तव वचो रम्यं चेतो न सुकुतूहलम् तदा बभूव सुखकृति नारदयोर्महान् संवादो यत्र गिरीश सुलीला भवमोचनी। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे महामते, आपके सुंदर वचन को सुनकर हमारे हृदय में कौतूहल ही रहा। ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिवलीला वर्णित है। विधि नारदं संवाद पूर्वकं शांकरं यश ब्रूहि नस्तात तत्प्रियत्वा तत् प्रश्नानुसारत। हे तात, प्रेम पूर्वक नारद के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों के अनुसार भगवान शंकर के यश का गुणानुवाद करने वाले ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन करें। इत्याकण्ड्य वचस्तेषां मुनीनां भवितात्मनां सुता प्रोवाच सुप्रीतस्तत्संवादानुसारत। आत्मज्ञानी उन मुनिष्यों के ऐसे वचन को सुनकर प्रसन्न हुए। सूत जी उस ब्रह्मा नारद संवाद के अनुसार कही गई शिव कथा को कहने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बोलो हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव।